आप सभी को जय मसीह की। हम सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम पिता परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को याद करते हुए जो उन्होंने अभी तक हमारे पूरे जीवन भर में हमें दिया है और अपने महान प्रेम के द्वारा हम सबकी अगुवाई की है, हम उस अनुग्रह और प्रेम को याद करते हुए अपने धन्यवाद की प्रार्थना को पिता परमेश्वर को अर्पित करेंगे कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया और हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया और अब हम पिता परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। हम इन तमाम चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और जो भी पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें अनुग्रह दिया, अपना प्रेम दिया, सुरक्षा दी, हर एक चीज़ों में हम उन तमाम चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आज की प्रार्थना को हम शुरू करेंगे। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें रात भर सुरक्षा को दिया और आज सुबह उठने में हम सबकी मदद की और अपने प्रेम के द्वारा आपने हम सबकी अगुवाई की और आपने हमें ये समय दिया कि हम आपसे मिल सके, आपकी स्तुति और आराधना कर सकें, आपके सामने हम प्रार्थना कर सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह है कि आज भी हम जीवित हैं, अभी भी हम उन सांसों को ले पा रहे हैं पिता, वरना इस संसार में तो बहुत सी बीमारियां हैं। अगर आप हमें सुरक्षा ना दे तो हम भी इस संसार के लोगों की तरह हम बीमार हो सकते हैं और हमारे जीवन में भी तमाम प्रकार की विपत्तियां आ सकती हैं। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आप अपने प्रेम के द्वारा आप अपने संतानों की संसार में सुरक्षा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान अनुग्रह के लिए कि सचमुच में पिता परमेश्वर, आपने हम जैसे लोगों को पिता, आपने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोला ताकि हम आपको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने पाए और आपकी संतान बनने पाए। सचमुच में पिता, हम तो उन भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम इस संसार में बुरी तरीके से फंस चुके थे, लेकिन आपने तो भी हमें नहीं छोड़ा। आपने अपने प्रेम और दया के द्वारा आपने उस अनुग्रह को हमारे ऊपर उंडेला और आपने हमारे हृदय को खोला कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए और उनको ग्रहण करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस क्षण के लिए और उस समय के लिए जब आपने हमारे कानों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को भेजा, हम उनके बारे में जानने पाए और आपने हमें अनुग्रह दिया कि हम उनको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए। उस क्षण के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, आपने हमारी अगुवाई उस नरक की ओर से हमें बचाकर सुंदर स्वर्ग की ओर आप हमारी अगुवाई कर रही हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, यदि आप हमें अनुग्रह ना देते तो हम भी आज संसार के लोगों की तरह तमाम प्रकार की बीमारियों में हम फंसे होते, बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में होती, लेकिन आपने अपने प्रेम के द्वारा आपने हम सब की अगुवाई की। सचमुच में पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपने मनुष्यों को रचा, उसके बाद आप हमें भूल नहीं गए बल्कि एक ठीक समय पर हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोला। उस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में जब आज हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर सोचते हैं और जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ना जानते तो आज हमारे पास किस तरीके का जीवन होता, किस तरीके से पीड़ाओं में हम रहते, किस तरीके से दर्द में, बीमारियों में हम रहते और हमारे पास तमाम प्रकार की समस्याएं होती और हमारे पास कोई नहीं होता जो हमारी मदद कर सके। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस समय के लिए जब आपने हमारी सुधि ली और आपने हमारे हृदय को खोला और आपने हमें अनुग्रह दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए और उसके बाद से आपने हमारे जीवन में तमाम आशीषों को दिया। सचमुच में पिता परमेश्वर, ये अनुग्रह, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है पिता कि आपने सचमुच में हम जैसे मूर्खों को एक नया जीवन दिया और उस नरक की आग से बचाया जिसके बारे में हम पहले जानते भी ना थे। हम केवल अपने जीवन को जिए जा रहे थे अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा हम चाहते थे, लेकिन आपने हमारी अगुवाई की और उन जीवन के वचनों के द्वारा आपने हमें सिखाया कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना है और हमारे भी जीवन का न्याय होगा और किस प्रकार से हमें इस धरती पर रहना है, आपके वचनों के अनुसार जीना है। आपने हमें ये तमाम बातें सिखाई। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में एक माँ जिस प्रकार से वो अपने बच्चों को, अपने संतान को वो कभी भी नहीं भूलती, वैसे ही आप है कि आप अपनी संतानों को कभी भी नहीं भूलते, वरन अपनी आँखों की पुतली के जैसे आप हमें हर पल देखते हैं, हमें हर पल सुरक्षा देते हैं। आप सोचते हैं कि किस प्रकार से मैं और ज़्यादा अपनी इन संतानों को आशीषें दूँ ताकि वो मेरे साथ एक अच्छे रिश्ते को बना सके। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम भी आपके इस प्रेम और अनुग्रह को कभी भी ना भूलें कि सचमुच में हमने एक नया जीवन पाया है अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम उनकी उन पीड़ाओं को अपने हृदय में रखने पाएँ, और सचमुच में जब हम उन पीड़ाओं को अपने हृदय में रखते हैं तो वही बातें हमारे लिए अनुग्रह बनती हैं कि हम आपके वचनों के अनुसार जीने के लिए सोचते हैं, और जब आप हमें अनुग्रह देते हैं तो हम आपके जीवन के वचनों के अनुसार हम जीने पाते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन के वचनों को दिया जिनके द्वारा आज हम सब लोग उन आशीषों को प्राप्त कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जेरोकली के लिए। सचमुच में अगर वो ना होते तो कौन हमें इन सब बातों को बताता कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में उन मुश्किलों से आज़ाद हो सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, उनके वचनों के द्वारा सचमुच में हमें वो राह दिखाने के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हम सब की मदद कीजिए। अब हमने जाना है कि हमारा हृदय वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पिता परमेश्वर, पहले हमने तमाम बातों के द्वारा, तमाम पापों के द्वारा, तमाम सोच विचारों के द्वारा जो कि पापों से भरे थे, हमने अपने हृदय को जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमने उसे मैला कर दिया, हमने उसे काला कर दिया अपने पापों को अपने हृदय में रखकर। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हम सब की मदद कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा आप हमारी मदद कीजिए उन तमाम पापों को जला देने में। पिता परमेश्वर, और एक सुंदर हृदय को साधने में आप हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में आपने इन अंत के दिनों में हमारे सहायक पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा, जो सचमुच में हमारी हर एक बातों को समझता है और जो सचमुच में हमारे परमेश्वर के वचनों के द्वारा अगुवाई करता है कि इस समय हमें किन वचनों को सुनना है और किस तरीके से हमें कार्य को करना है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सहायक के रूप में हमें पवित्र आत्मा को देने के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। सचमुच में अब हम इन बातों को जानते हैं और इन बातों को हमने महसूस किया है कि जब भी हम पाप करते हैं तो हमारे हृदय में बोझ होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा वो हमारे हृदय में करहाता है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने हृदय के मंदिर को हम धो देना चाहते हैं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा और जीवन के वचनों के द्वारा। आप हम सब की मदद कीजिए कि हम अपने उन वस्त्रों को धोने पाएँ और हम अपने हृदय के पात्र को हम साफ करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए, और इसीलिए आपने हमें मनुष्य जाति की जुताई को दिया है ताकि उन जीवन के वचनों के द्वारा हम अपने हृदय को जान सके, हम पहचान सके। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हम सब की मदद कीजिए कि जब भी हम वचनों को सुनते हैं हम अपने पापों को ढके ना, वरन हम पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम उनको पहचानना चाहते हैं। हम सचमुच में जानना चाहते हैं कि हमारे पास किस तरीके का चरित्र है, किस प्रकार के पाप हमारे हृदय में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, और सचमुच में ये हमारे लिए आशीषें हैं कि जब हम अपने उन पापों को ढूंढ पाते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम कभी भी ये ना कहें कि नहीं, मेरे अंदर ये पाप नहीं है, वरन जब हम आपके वचनों को सुनते हैं तो हम हाँ और आमीन के साथ हम उन वचनों को ग्रहण करने पाए और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम उन वचनों का पालन करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि आज के दिन में हम जो भी कार्य करें, हम जहाँ कहीं भी जाएं, अपने पूरे हृदय से उन तमाम कार्यों को करने पाएँ जिसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए और हम सबको वो अनुग्रह और ताकत दीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, और यदि आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।